नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के चीन दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि इसमें भारत और चीन दोनों ही पक्ष इसी साल गर्मियों से कैलाश मानसरोवर यात्रा को एक बार फिर शुरू करने पर राजी हो गए हैं। विक्रम मिस्री की इस यात्रा में दोनों ही पक्ष लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने को भी सहमत हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत काफी सार्थक रही। आपको बता दें कि सोमवार को दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर जानकारी दी कि दोनों नेताओं के बीच अमेरिका और भारत के बीच सहयोग मजबूत करने और बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों के बीच इंडो पैसिफिक, मध्य पूर्व और यूरोप के ताज़ा हालात पर बात हुई। ट्रंप ने इस दौरान भारत की ओर से अमेरिका में बने सुरक्षा उपकरणों की खरीद की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही परस्पर हितों वाले कारोबारी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया था कि ट्रंप से फोन पर उनकी क्या बात हुई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके काफी खुशी हुई। उन्हें उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। हम परस्पर रूप से लाभकारी और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में उनसे मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आ सकते हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा से जॉइंट बेस एंड्रयूज लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि मैंने आज सुबह यानी सोमवार को उनसे लंबी बातचीत की। वह अगले महीने संभवतः फरवरी में व्हाइट हाउस आने वाले हैं। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को 30 दिन की पैरोल मिली है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि पैरोल मिलने के बाद वह मंगलवार को हरियाणा के रोहतक की सोनारिया जेल से बाहर आया। आपको बता दें कि सिंह 2017 में अपनी 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के लिए दी गई 20 साल की सजा काट रहा है और 2017 के बाद ये 12वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया है। आम आदमी पार्टी के जतिंदर सिंह भाटिया सोमवार को अमृतसर नगर निगम के नए मेयर चुने गए। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने मेयर चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि प्रियंका शर्मा वरिष्ठ उप मेयर और अनीता रानी उप मेयर चुनी गईं। वहीं पंजाब आम आदमी पार्टी प्रमुख अमन अरोड़ा ने कहा कि पार्टी को अमृतसर की पवित्र भूमि की सेवा करने का अवसर मिला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को भाजपा पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण कराकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य 5 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले वोटर्स को प्रभावित करना है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में आतिशी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी पार्टी भी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसी तरह के पंजीकरण कराएगी। सीएम आतिशी ने पत्र में लिखा कि मैं भाजपा उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन को औपचारिक रूप से आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रही हूं। वे अपनी तथाकथित योजना के लिए महिलाओं का पंजीकरण करा रहे हैं, जिसमें वे महिलाओं को नकद राशि वितरित करेंगे। वे घर और भूमि अधिकार देने से जुड़े अन्य वादों के लिए भी लोगों का पंजीकरण करा रहे हैं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। पार्टी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्र के अनुसार आसनसोल से टीएमसी सांसद सिन्हा 1 और 2 फरवरी को कम से कम 3 निर्वाचन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली, मुख्यमंत्री आतिशी का कालकाजी और मनीष सिसोदिया का जंगपुरा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। टीएमसी का मानना है कि अभिनेता से नेता बने सिन्हा, जो बिहार से आते हैं, दिल्ली के पूर्वांचली मतदाताओं को लामबंद कर सकते हैं। यह शब्द बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासियों को संदर्भित करता है। आपको बता दें कि पूर्वांचली दिल्ली में एक प्रभावशाली मतदाता हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार खरीद सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि वो टिकटॉक खरीदने के लिए लगने वाली बोलियों की होड़ देखना चाहेंगे। दरअसल जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में टिकटॉक को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है, इस पर उन्होंने कहा कि मैं कहूँगा हाँ, टिकटॉक में काफ़ी दिलचस्पी है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें टिकटॉक को 75 दिनों का समय दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इस अवधि में टिकटॉक को अमेरिकी कंपनी के हाथों बिकना होगा और अगर ऐसा नहीं होता तो उस पर बैन लग जाएगा। चीन की एआई बॉट डीपसीक की लॉन्चिंग ने अमेरिकी टेक कंपनियों में खलबली मचा दी है। कम लागत में तैयार इस एआई बॉट की लॉन्चिंग के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में कई बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा झटका दिग्गज चिप मेकर कंपनी एनवीडिया को लगा है। कंपनी के शेयरों में गिरावट की वजह से इसे 500 अरब डॉलर से भी अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा डीपसीक की लॉन्चिंग से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ डीपसीक अब अमेरिका में चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक डाउनलोड करने वाला फ्री ऐप बन चुका है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जस्टिस डिपार्टमेंट के 12 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन अधिकारियों ने ट्रंप के खिलाफ जांच की थी। सीबीएस न्यूज के मुताबिक जस्टिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल जेम्स मैक हेनरी ने इन अधिकारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया। उन्हें नहीं लगता कि ये अधिकारी पूरी ईमानदारी से राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को लागू कर पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।